बाप की छोटी सी दुनिया। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो आम कहानियों से थोड़ी अलग है। एक बहुत ही डीप और इमोशनल सफर। आज हम सच्ची गरीबी और एक पिता के उन अनदेखे अनकहे त्याग को समझेंगे जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं छिप से जाते हैं। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे एक बाप की पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चों के आसपास घूमती है। बिना देर किए आइए इसमें डूबते हैं। सोचिए जरा, क्या कोई बाप अपने बच्चों की एक छोटी सी खुशी के लिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती याद बेच सकता है? एक ऐसी रात की कल्पना कीजिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। एक इंसान जिसके हाथों में सालों की थकान और मेहनत के छाले हैं, वो अपनी पुरानी साइकिल पर पूरी तरह भीगता हुआ घर लौट रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं और हाथ में गिनती के सिर्फ 500 रुपए। ये मंजर कितना दर्दनाक हो सकता है ना? आइए देखते हैं ये नौबत आई कैसे। पहला हिस्सा, परिवार का एकमात्र सहारा। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से जो लुधियाना के पास पड़ता है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है रमेश से। 45 साल की उम्र, शरीर से चाहे थोड़े कमजोर लगते हो, पर उनका दिल सच में बहुत बड़ा है। वो अकेले ही अपने पूरे परिवार का खर्च उठाते हैं। एक फैक्ट्री में मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं और सच कहूँ तो वही इस परिवार की आखिरी उम्मीद है। अब अगर इस घर की नींव की बात करें ना, तो इसमें दो ही सबसे मजबूत कड़ियां हैं। एक तरफ रमेश, जो घर में अकेले कमाने वाले हैं, फैक्ट्री की थका देने वाली लंबी शिफ्ट्स करते हैं, और दूसरी तरफ है उनकी पत्नी सुनीता। सुनीता बहुत ही शांत हैं, पर अंदर से चट्टान की तरह मजबूत। पूरा दिन घर संभालती हैं। और पता है उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो अक्सर चुपचाप भूखे पेट सो जाती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनके बच्चों को पेट भर खाना मिल सके। ये ऐसे त्याग हैं जिन्हें कोई तारीफ नहीं मिलती, पर घर इन्हीं से चलता है। और इनकी असली दौलत कौन है? इनके 4 बच्चे। हर एक का अपना अलग ही अंदाज है। सबसे बड़ी है 12 साल की प्रिया, बहुत समझदार और आसमान छूने के सपने देखने वाली। फिर आता है 10 साल का राहुल, थोड़ा शैतान जरूर है, पर हमेशा अपने पापा का राइट है। डबल शिफ्ट, चाहे थकान से चक्कर ही क्यों ना आ रहे हों। रात 10 बजे कहीं जाकर उसकी घर वापसी होती है। जरा सोचिए, 17 घंटे की लगातार शारीरिक मेहनत, लेकिन ये सारी थकान उस वक्त छूमंतर हो जाती है जब दरवाजे पर बच्चे दौड़ कर आते हैं और उसके पैरों से लिपट जाते हैं। पर इसमें एक बहुत ही कड़वा सच भी छुपा है। रोज सुबह जब वो घर से निकलता है, बच्चे पूछते हैं, पापा आज क्या लाओगे? तो वो उन्हें एक झूठी उम्मीद देता है कि आज फैक्ट्री से मिठाई लाऊंगा। लेकिन अंदर से वो जानता था कि आज भी घर में सिर्फ रोटी और नमक ही होगा। ये बात सोचकर ही दिल बैठ जाता है। एक बाप अपनी जान निकाल कर रख देना चाहता है अपने बच्चों की खुशी के लिए, पर आर्थिक मजबूरी और गरीबी उसे ऐसा करने से पूरी तरह रोक देती है। तीसरा हिस्सा, स्कूल ट्रिप का संकट। ऐसे ही गुजारा चल रहा था, पर जिंदगी कहाँ सीधी चलती है। जब हालात पहले से ही टाइट हों, तो एक अचानक आई छोटी सी मांग भी घर में पूरा तूफान ला सकती है। और यहाँ से शुरू होता है एक बिल्कुल नया संकट। 800 रुपए, ये फिगर सुनने में हमें और आपको शायद आम लगे, पर इस घर के लिए ये किसी पहाड़ जैसा था। दरअसल प्रिया के स्कूल से एक नोटिस आया था कि सब बच्चे 800 रुपए देकर आगरा में ताजमहल देखने जाएंगे। पर प्रिया बहुत समझदार थी। उसने फॉर्म देखा और तुरंत उसे छिपा दिया। उसे पता था कि घर में रोज की रोटी कैसे आती है। वो किसी भी हाल में अपने पापा की टेंशन और नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने अपनी खुशी का गला घोटने का फैसला कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना, राज कभी छुपते नहीं। रात के अंधेरे में ये सच सबके सामने आ ही गया। जब घर में सब गहरी नींद सो रहे थे, तब छोटी नेहा ने प्रिया से इस ट्रिप के बारे में पूछ लिया।
प्रिया रोते हुए नेहा को चुप करा रही थी कि किसी को पता न चले। पर बदकिस्मती देखिए, उस कमरे के ठीक टूट चुका था। चेहरे पर जो पानी था वो सिर्फ बारिश का नहीं था, बल्कि शर्म और लाचारी के आंसू थे। उसका इतना बड़ा त्याग भी उस दिन गरीबी के आगे छोटा पड़ गया। घर पहुंचते ही वो टूटकर बैठ गया। कांपते हुए होंठों से और भारी आवाज में उसने प्रिया के पास बैठकर कहा, बेटा माफ कर दे, बाप कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ 500 ही ला सका। ट्रिप के लिए और पैसे नहीं हैं। सोचकर देखिए उस बाप के दिल की हालत। जो इंसान हर दिन आग में तप रहा है अपने बच्चों के लिए, आज उसे लग रहा था कि वो एक पिता के रूप में पूरी तरह फेल हो गया है। ये एहसास सच में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 5वां हिस्सा, असली दौलत परिवार है। इतनी भयानक लाचारी और दुख के बीच अचानक एक ऐसी उम्मीद की किरण जगती है जो हमें सिखाएगी कि असली अमीरी आखिर होती क्या है। प्रिया ने जो किया, उसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। रोने या नाराज होने की बजाय वो आगे बढ़ी और उसने अपने पापा को बेहद जोर से गले लगा लिया और बोली, पापा आपकी मेहनत, आपका प्यार हमारे लिए सबसे बड़ी ट्रिप है। और देखते ही देखते बाकी तीनों बच्चे भी भाग कर आए और उन्होंने अपने पापा को एक साथ कस के गले लगा लिया। ये एक छोटा सा पल काफी है ये साबित करने के लिए कि बच्चे चाहे उम्र में छोटे हों, पर उनकी समझ कितनी गहरी हो सकती है। उनके लिए ये सच्चा प्यार दुनिया की किसी भी ट्रिप या दौलत से बहुत ऊपर था। अगली सुबह जब हल्की सुनहरी धूप निकली ना, तो बच्चों ने मिलकर अपने पापा को हाथ से बनाया हुआ एक छोटा सा कार्ड दिया। उस पर एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी थी, पापा आप दुनिया के सबसे अमीर बाप हो क्योंकि आपके पास हम हैं। बस इसे पढ़ते ही रमेश की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। पर इस बार ध्यान दीजिए, इस बार ये लाचारी के आंसू नहीं थे, ये अटूट सुकून और खुशी के आंसू थे। अपनों के किए गए त्याग को कभी भूलना नहीं चाहिए। और इसी गहरे विचार के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।